कर्नाटक में चुनावी बिगुल बच चुका है। मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जेडीएस चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी हुंकार भर दी है। उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक की हर सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी ने चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सीएम येदियुरप्पा पर सौंपी है, क्योंकि उनकी लिंगायतों में मजबूत पकड़ है और लिंगायत सरकार बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। इस बीच राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार ने चुनाव के चंद दिनों पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुस्लिमों को मिलने वाला 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। इसे लिंगायतों और वोक्का लिगा के बीच बांट दिया गया है। पार्टी का टारगेट 150 सीटें जीतने का है। ये चुनाव येदियुरप्पा के लिए फाइनल टेस्ट की तरह है। वे पहले ही चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और अब बेटों के लिए जगह बना रहे हैं। येदियुरप्पा अगर इस टेस्ट में पास हुए तो उनके बेटों का रास्ता आसान हो जाएगा। उन्होंने इस बार बीजेपी को 130 सीटें जिताने का टारगेट रखा है। हालांकि 2018 में सरकार बनाने वाले कांग्रेस और जेडीएस अभी गठबंधन पर चुप हैं। अगर दोनों पार्टियां साथ आई तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। कांग्रेस ने पहले ही 25 मार्च को 124 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वरुणा विधानसभा और कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिवकुमार कनकपुरा से चुनाव लड़ेंगे। सिद्धारमैया ने कहा है 2030 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। राहुल गांधी ने 2020 मार्च को कर्नाटक के बेलगावी में रैली की थी। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कहा था कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी कारखाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। उन्होंने आरक्षण को चुनावी मुद्दा भी बनाया और कहा कि सत्ता में आए तो SC/ST को मिलने वाले आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। देखा जाए तो कर्नाटक की सियासत 3 कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमती है, लिंगायत, वोक्कलिगा और कुरुबा। येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता है। कर्नाटक में इस कम्युनिटी के पॉपुलेशन करीब 17% है। ये कम्युनिटी बीजेपी सपोर्टर मानी जाती है और इसे बीजेपी से जोड़ने का काम येदियुरप्पा ने ही किया था। पहले लिंगायत और कांग्रेस के साथ थे। ये कम्युनिटी कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 90 से 100 सीटों पर असर डालती है। राज्य में छोटे बड़े 500 से ज्यादा लिंगायत मठ हैं। चुनाव से पहले हर पार्टी के नेताओं का इन मठों में आना जाना शुरू हो जाता है। बड़े मठों पर येदियुरप्पा की स्वीकार्यता एक जैसी है। साल 2021 में जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया था, तब भी उनके समर्थन में ज्यादातर मठ लामबंद हो गए थे। बाद में उन्होंने ही समर्थकों को समझाकर शांत कराया था। मुख्यमंत्री रहते हुए येदियुरप्पा पर घोटालों के आरोप लगे थे। उन्होंने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की थी, जिसमें 500% की बढ़ोतरी दिखाई गई थी। ये बढ़ोतरी मुख्यमंत्री पद से पहले और पद पर रहने के बाद की थी। कहा जाता है कि बीजेपी ने 2011 में जबरदस्ती उनसे इस्तीफा दिलवाया था। लंबी जांच के बाद अक्टूबर 2016 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। एक वक्त पार्टी ने भी येदियुरप्पा से दूरी बना ली थी, लेकिन पार्टी के सर्वे में पता चला कि येदियुरप्पा के दूर होने का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तब हाईकमान ने उनसे बातचीत शुरू की। कर्नाटक में बीजेपी 20 जुलाई 2019 से सत्ता में है। इन 4 सालों में उसे एक बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। 28 जुलाई 2021 से यहाँ बसवराज बोम्मई सीएम हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों और विधायकों पर करप्शन के आरोप लगने से बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से नाराज है। वहीं सेंट्रल कर्नाटक की सीटों पर लिंगायत समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है। येदियुरप्पा सेंट्रल कर्नाटक के शिवमोगा से ही आते हैं। इस वजह से बीजेपी का शिवमोगा और चिक्कमंगलुरु जिलों में दबदबा है। महाराष्ट्र की सीमा से लगा कित्तूर कर्नाटक रीजन भी लिंगायत समुदाय के दबदबे वाला है। वहीं ओल्ड मैसूर या साउथ कर्नाटक में वोक्कलिगा समुदाय का वर्चस्व है, जिसकी राज्य की आबादी में 15% हिस्सेदारी है। मांड्या में 50% से ज्यादा वोक्कलिगा है। दक्षिण कर्नाटक जनता दल सेकुलर का गढ़ है। पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा और कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारमैया का यहाँ काफी प्रभाव है। कर्नाटक में चुनाव से पहले टीपू सुल्तान के नाम पर फिर विवाद हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि टीपू को ब्रिटिश और मराठा सेनाओं ने नहीं, बल्कि 2 वोक्कलिगा नेताओं ने मारा था। दरअसल पुराने मैसूर के कुछ हिस्सों में अभी ये दावा किया जाता है कि 2 वोक्कलिगा प्रमुखों उरी गौड़ा और नांजे गौड़ा ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी। साल 2021 में राज्य में हिजाब विवाद भी शुरू हुआ था। दरअसल उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में दाखिल होने से रोक दिया गया था।
यहाँ शुरू हुआ विरोध पूरे राज्य में फैल गया। फरवरी 2022 में उडुपी के ही एक कॉलेज में हिंदू छात्र छात्राएं भगवा पहनकर आए। स्कूलों में जय श्री राम के नारे लगे। इसके बाद फरवरी 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक लिबास नहीं पहना जा सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 दिन सुनवाई चली थी।